student. I hope you all are fine. Today I will teach you English chapter first, part second. The chapter name was How Troubles Come into This World. So firstly, before I start, I will memorized about first part of this chapter. हम इस चैप्टर में देख रहे थे कि कैसे इस वर्ल्ड में कैसे प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई, कैसे प्रॉब्लम्स आई। जैसा कि चैप्टर का नाम है हाउ ट्रबल्स कम्स इनटू दिस वर्ल्ड, कैसे ट्रबल्स इस वर्ल्ड में आई थी। तो प्रीवियसली जो चैप्टर था हमारा, इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट जो था, उसमें मैंने आपको बता देता हूँ क्या क्या मैंने आपको करवाया, क्या हमने इस चैप्टर में पढ़ा। तो पहले के टाइम पर जैसे कि इस चैप्टर में बताया गया है, गोल्डन एज कहा गया है उस टाइम को। बहुत अच्छा टाइम हुआ करता था, लोग लड़ाई नहीं हुआ करती थी, लोग लड़ते नहीं थे, खुश रहते थे, नेचर में रहते थे, पोल्यूशन नहीं था, एक नेचर लाइफ जिया करते थे। उसको गोल्डन एज कहा है इस चैप्टर में। और बहुत अच्छा समय बताया गया है उस टाइम को। लोग खुश रहते थे, फल फ्रूट्स खाते थे, वेजिटेबल्स और स्ट्रॉबेरीज जैसा इस चैप्टर में कहा गया है। और बहुत ज़्यादा एनिमल्स के साथ में रहते थे और सब चीज़ें फ्रेश एयर, फ्रेश वाटर, सब चीज़ें फ्रेश थी उस वक्त। तो उस चैप्टर में बताया है। और एपीमेथ्यूस, प्रेमेथ्यूस, दो ब्रदर्स हैं, उनके बारे में इस चैप्टर में हमें बताया है कि कैसे उन्हें में से एक ब्रदर को एपीमेथ्यूस को गिफ्ट दिया। उसका जो भाई है वो चले जाता है आग को चुरा कर। तो जो जुपिटर है वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हो सकते हैं, इस वजह से वो बाहर चले जाता है। फिर भगवान आते हैं और उसे गिफ्ट देते हैं, जिसका नाम एक लड़की होती है, उसका नाम होता है पोंडारा। और बस ये चैप्टर में हमने प्रीवियस किया है। तो आगे हम देखते हैं नेक्स्ट। सो शुरू करते हैं। सून द gods sent Epimetheus another gift. This was a heavy box, which the satyrs brought to the cottage with direction that it was not be opened. Epimetheus क्या बोला, with direction, हाँ ठीक है, stand in a corner of his cottage. For this time he had begun to think that the question of Prometheus about receiving gifts from the gods was altogether unnecessary. तो चैप्टर में ये है कि जो एपीमेथ्यूस का ब्रदर है प्रोमेथ्यूस, उसने कहा था कि एपीमेथ्यूस को कि कोई भी गिफ्ट अगर भगवान देते हैं तो तुम्हें वो रिसीव नहीं करना है और उसे नहीं लेना है। तो ऑलरेडी वो एक गिफ्ट नाम एक लड़की है जो उसके साथ में रहती, जो एक गिफ्ट थी भगवान की तरफ से, वो उसने ले लिया था, रख लिया था उस साथ में। और एक और गिफ्ट दिया जाता है, भगवान उसे देते हैं, जो एक बहुत हेवी बॉक्स, देखिए आप देख सकते हैं ये एक बॉक्स है। और वो उसे रिसीव्ड कर लेता है। बट ये है कि उसे बोला जाता है कि आपको एक गिफ्ट खोलना नहीं है, खोल के देखना नहीं है। तो वो कॉटेज के किसी कॉर्नर पे जाकर उस गिफ्ट को रख देता है और बोल देता है कि इसे खोलना नहीं है। ऑफन एपीमेथ्यूस वॉज अवे ऑल डे। तो रोज़ की तरह ही एपीमेथ्यूस घर से जाता है फिशिंग करने के लिए, मतलब कि मछलियाँ पकड़ने के लिए। ग्रेप्स फ्रॉम द वाइल्ड वाइन्स दैट ग्रू अलॉन्ग विद रिवर बैंक्स ऑन सच डेज। तो वहाँ पर वो मछलियाँ पकड़ने जाता है एक नदी के किनारे। एक दिन क्या होता है कि जो पोंडारा है हैड नथिंग टू डू, वो कुछ नहीं कर रही होती है उस दिन, टू वंडर दैट वाज इन मिस्टीरियस बॉक्स। और वो देखती है एक मिस्टीरियस बॉक्स को। वन डे हर क्यूरोसिटी, मतलब होता है बहुत ललक होती है किसी काम को करने की। जैसे कि हमारे सामने एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर हमारे सामने कुछ आपकी फेवरेट डिश पड़ी हो तो आप, और आपको बोला जाए कि आपको उसे 10 मिनट तक नहीं खाना, तो आपको क्यूरोसिटी होगी, एक ललक होगी, हमें उसे जल्दी से जल्दी खाना। उसी तरीके से उसे जो पोंडारा है उसे ये गिफ्ट बॉक्स देखकर बहुत ज़्यादा क्यूरोसिटी होती है। was so great that he lifted the lid very little way and peeped in.
The result was similar to that would have happened. She lifted the cover of a beehive. Out rushed a great swarm of little winged creatures, and before Pondara knew that had happened, she was stung. She dropped a lid and ran out of the cottage, screaming. Epimetheus was just coming it, and the door was turned to. ठीक है, फिर क्या होता है कि वो अपना जो ये जो बॉक्स होती है वो उसे होता है, वो इसे खोल लेती है और उसमें से क्या एक जानवर निकलता है। उसे कुछ दिखता तो नहीं है पर उसमें से एक जानवर निकलता है और वो उड़ने लगता है इधर उधर। वो बहुत ज़्यादा डर जाती है। स्क्रीमिंग मतलब होता है डर जाना। द लिटिल विंग्ड क्रिएचर दैट पोंडारा हैड लेट आउट द बॉक्स वर ट्रबल। वो समझ जाती है कि इसमें कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी है। जो लिटिल विंग्ड है मतलब ये जो कीड़े जैसी जो ये उड़ के जा रही है। द फर्स्ट हैड एवर सीन इन द वर्ल्ड, और वो कहती है कि ये पहली बार देखा गया है वर्ल्ड में। दे सून फ्लू अबाउट द स्प्रेड देमसेल्फ एवरीवेयर, और वो सब दूर बहुत सारी निकल जाती है और वो उड़ के इधर उधर निकल जाती है। पिंचिंग एंड स्टिंगिंग वेन एवर दे हैड द चांस। आफ्टर दिस पीपल बिगन टू हैव हेडक। अच्छा, अब ये बताया गया है कि जैसे कि आपको इसमें देख रहे होंगे आप, ये कितने सारे मक्खियाँ हैं। इस तरीके से आप बोला जा सकता है कि मक्खी जैसी दिख रही है, वो इधर उधर उड़ के सब दूर चली जाती है। उसके कारण क्या होता है, बहुत ज़्यादा हेडेक लोगों को होने लगता है। और र्यूमेटिज्म मतलब होता है एन इलनेस अफेक्शन जॉइंट्स एंड मसल्स विच कॉजेज स्वेलिंग एंड पेन। सब दूर बॉडी में पेन होता है जिसके कारण स्वेलिंग हो जाती है, उसे कहते हैं र्यूमेटिज्म। एंड अदर इलनेस, और कुछ बीमारियां हो जाती है। इंस्टेड ऑफ बीइंग ऑलवेज काइंड एंड प्लीजेंट टू वन अनदर, और पहले जैसे लोग नहीं रहते हैं। जैसे काइंड लोग मतलब दयालु प्लीजेंट नहीं रहते हैं एज दे हैड बीन बिफोर। उसके जैसे ही ये जो ट्रबल आया है, ये जो कीड़ा जो इसमें से निकला उसके कारण ये सब प्रॉब्लम हुई है। और सब लोग अनफ्रेंडली हो जाते हैं, क्वारलसम हो जाते हैं, मतलब लड़ाई करने लगते हैं। दे बिगन टू ग्रो ओल्ड टू, अब सब पहले जैसे नहीं रहे हैं। ये इसकी वजह से ये सब चीज़ें होने लगी। नेक्स्ट है चैप्टर में, नॉर वॉज इट ऑलवेज स्प्रिंग एनी लॉन्गर द फ्रेश यंग ग्रासेस दैट हैड क्लोथेड टू हिल साइड दे ग्रू colored flower and given Epimetheus and Pondara so much pleasure were scorched and hot summer suns and beaten by the frost of autumn. Oh, it was sad thing the world when all with little trouble। सभी दूर जो फ्रेश एयर होती है, फ्लावर्स होते हैं, सब चीज़ें होती है, वो सब बदलने लगती है, ख़राब सी होने लगती है, सब चीज़ें मुरझा जाती है। जो झाड़ है, फूल है। तो जो प्रेमेथ्यूस है, वो एपीमेथ्यूस है, वो एंडारा को कहता है कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ गई है और वर्ल्ड अब क्या है, ट्रबल्स में आ गया है। ऑल द ट्रबल एस्केप्ड फ्रॉम द बॉक्स बट व्हेन पोंडारा लेट लिट फॉल सो हेस्टली शी स्टर्न इन वन लिटिल विंग्ड क्रिएचर, अ काइंड ऑफ गुड फेयरी हुज नेम वॉज होप। दिस लिटिल होप परस्यूड पोंडारा टू लेट हर आउट एज सून एज शी वॉज फ्री। She flew about in the world undoing all the evils in the trouble had done. That is, as fast one good fairy could undo the evil work of such a swamp। अब क्या होता है कि सभी चीज़ें ट्रबल्स में आ गई है, पर जो बॉक्स में सारी जो निकली है इतनी सारी चीज़ें, उसमें से लास्ट में एक बहुत अच्छी फेरी निकलती है जो बहुत अच्छी होती है, जिसका नाम होता है होप। होप मतलब होता है आशा। बहुत अच्छी निकलती है, जो क्या करती है, जो इतनी सारी जो सब प्रॉब्लम्स हुई है उन सबको ठीक करने के लिए आती है। और बाहर निकल कर वो, उसका ये मकसद होता है कि जो भी इतनी सारी प्रॉब्लम्स हुई है उन सबको जल्दी से वो ठीक कर दे। तो वो जल्दी से सारी चीज़ें ठीक करने में लग जाती है। जो भी प्रॉब्लम्स आई है, जो लोग बुरे हो गए, उन सबको अच्छा पहले जैसा करने आई है। नो मैटर वट इविल थिंग्स हैड हैपेंड टू पुअर मॉर्टल्स, शी ऑलवेज फाउंड सम वे टू कम्फर्ट देम। She famed a ching hats with a gossamer मतलब something light and delighted wings she brought back to the color to pale checks, and the best of all, she whispered to those who were growing old that they should one day be young again। सभी चीज़ें फिर से नॉर्मल होने लगती है। और क्या कहा था इसमें कि जो नो मैटर्स व्हेन एविल्स, ये मायने नहीं रखता कि कितनी बड़ी प्रॉब्लम आई है, बस हमेशा ये याद रखो कि एक अच्छी चीज़ हमेशा सब पूरी चीज़ों को ठीक कर देती है।
सो दिस इज़ द वे व्हाट ट्रबल्स कम इनटू दिस वर्ल्ड। चैप्टर का लास्ट लाइन में ये कहा गया है कि ये हम आपको बता रहे हैं कि कैसे ट्रबल्स इस वर्ल्ड में आया, बट वी मस्ट नॉट फॉरगेट दैट होप कम विद। पर ये हमेशा ध्यान रखो कि होप, आशा हमेशा हमारे पास होनी चाहिए। सो दिस ब्यूटीफुल चैप्टर इज़ एंडेड। So we will meet next chapter. I hope you understand this chapter. Thank you so much.